जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे भाइयों, आप सभी को जय गुरुदेव। और आज जो है 14 फरवरी सन 2024 है और मैं आज गोवा के जो है सवर्डे में जो है आज एक छोटा सा सत्संग का प्रोग्राम है यहाँ पे। और जो है लंबा प्रोग्राम था लेकिन कुछ कारणवश जो है बहुत छोटा करना पड़ा। मेरे भाई एक चीज़ बता दूं कि जो सवर्डे है गोवा में जो पड़ता है, यहाँ पे जो है माइंस जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ने जो है यहाँ पे दिया है। और जिसको बोलते हैं कि कच्चा लोहा, तो कच्चा जो लोहा है इस जो है सवर्डे में जो है प्रचुर मात्रा में है। उस कुदरत ने, उस प्रभु, उस परमात्मा ने यहाँ पे दिया है। तो ये सवर्डे का ऐसा एरिया है गोवा का जहाँ पे हमारे देश के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पे काम के लिए आते हैं और हर एक प्रांत के लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो जो है पहले हम एक लाइन उस मालिक का स्तुति करेंगे। हमारे बाबा जी एक चेतावनी जो है हमेशा गाया करते थे मंचों के माध्यम से। आज वही जो है हम 2 लाइन लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरे भाइयों, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं फंसना। पराए काम नहीं फंसना। मेरे भाइयों, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। मेरे भाइयों, जो है ये हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई कि जो है ये जो देश है ये देश हमारा नहीं है, अपितु जो है यहाँ का जो मालिक है वो काल है। हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं इसका बहुत बड़ा जो है कबीर मंसूर में जो है बहुत बड़ा इसका उल्लेख मिलता है कि जो है इस जीवात्मा यहाँ पे किस तरह से उतारी गई। लेकिन आज जो है इस जीवात्मा को वापस सत्यलोक की तरफ लेके जाने के लिए बार बार संत महात्माओं को जो है इस धरती पे आना पड़ता है। उस हमारे सत्पुरुष जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं वो हमारे और आप लोगों की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ़ लेनी पड़ती है, कितनी मुसीबत लेने उनको जो है इस धरती पर उठाना पड़ता है। क्योंकि जो लोक है ये मृत्यु लोक है और आपको पता है कि इस मृत्यु लोक में जो है जन्म मरण अतिशय दुख होई। जब इंसान मरता है और जन्म लेता है तो हजारों बिच्छुओं के डंगे समान जो है दर्द होता है। तो मेरे भाइयों, हमारे बाबा जी, हमारे गुरु महाराज परमपिता जी यही कहते थे कि जो संत महात्मा जो है हर युग में बार बार आते हैं और ख़ासकर कलयुग में तो लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जो एक काल है इस जो है कलयुग में आसान कर दिया है। कलयुग है एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। जो है मात्र उस प्रभु उस परमात्मा के सुमरन से ही जो है ये हमारी जीवात्मा जो है सत्यलोक की तरफ जा सकती है। लेकिन जैसे ही जो है ये सत्यलोक की तरफ जो है ये रास्ता को गमन करती है, लेकिन जो है हमारे ये काल भगवान के जो काल निरंजन है उनके जो है ये 4-5 ऐसे दूत हैं कि बिल्कुल उनको जगड़ कर रखे हैं। लोह मोह का अहंकार वो नहीं जाने देती। तो मेरे भाइयों, जो है हमारे और आपके बीच बार बार जो संत महात्मा आते हैं उस सतलोक से हमारे और आप लोगों के लिए कितनी मुसीबत उठाते हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन वो यही चाहते हैं क्योंकि जो जीव है अपने घर की तरफ चले। क्योंकि जो है यहाँ पे बार बार जन्मना, बार बार जो है यमलोक में जाना, तमाम जो है यातनाएं जो है सहना, काटना पीटना मारना, फिर 84 में जाना। तो इसीलिए जो है कलयुग की जो है एंड में लगातार जो है संत महात्मा आ रहे हैं। इसी के दौरान जो है हमारे परम पूज्य संत स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव जी महाराज हमारे इनका जो है आवागमन हुआ इस कलयुग के अंत में। और शायद इसके बाद कोई संत नहीं आएंगे क्योंकि सामने अब जो है महाप्रलय है। जब तक संत महात्मा इस धरती पे होते हैं, इस धरा पे होते हैं,
तब तक जो है कुछ भी नहीं होता है। जब वो चले जाते हैं तभी जो है प्राकृतिक अपनी जो है कारनामों को पूरा करती है। इसलिए मेरे भाइयों जो है आप लोगों से अपील है, आप लोग सब जो है इस मालिक के शरणों में आते हुए शाकाहार होकर के जो है जय गुरुदेव नाम का स्मरण करते हुए दुख और तकलीफ़ों में मांगता है तो आप परीक्षा ले सकते हैं, जब चाहें तब परीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि हमारे बाबा जी, हमारे जय गुरुदेव जी महाराज परमपिता जो परमेश्वर हैं, आप जब चाहें तब उनका परीक्षा ले सकते हैं। वो तो उनको पता है कि जितने लोग आज उनसे जुड़े हैं सब लोगों ने कहीं ना कहीं परीक्षा लिए हैं और आज भी लेते ही हैं, हमेशा लेते हैं ये परीक्षा। कभी कोई जो है इस मालिक से जो है मोक्ष की प्राप्ति का मांग नहीं मांगा रहेगा। सब लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के दुख तकलीफ बीमारियां जो है घर द्वार गाड़ी घोड़ा तमाम अपने जो है जो 5 तत्व की जो शरीर है इसकी सुख और सुविधा के लिए जो है बार बार बाबा जी से हमेशा लोग मांगते आए हैं। मोक्ष जो है हजारों में कोई एक आध ऐसे व्यक्ति होंगे जिस परमात्मा से ही मांगते होंगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा जो है हमें अपने घर को पहुंचा दो, पुनः जो है इस धरा पे ना आना पड़े। क्योंकि जो है वापस मैं कह रहा हूँ, जन्म मरण अतसो दुख होई। जब किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो हजारों बिच्छू के डंक के समान दर्द होता है, अथाह दर्द होता है, असहनीय होती है पीड़ा जो है। और आदमी की जितनी औकात होती है उतना जो है वो चिल्ला चिल्ला के रोता है। देखो बच्चे जब पैदा लेते हैं तो कितना चिल्लाते हैं, पूरी जान लगा करके जो है चिल्लाते हैं। क्योंकि जो पीड़ा होती है, जो वो दर्द होती है, तो मालिक से वो परम पिता परमेश्वर से करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें वापस जो है जन्म और मरण के लिए जो है मत इस धरती पे भेजो। क्योंकि मैंने जन्म लिया है, अथाह दुख हुआ है, इस अथाह दुख हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा जो है इस बार आपने हमें जन्म तो दिया है, लेकिन अगला बार जो है हमें मत जन्म देना। क्योंकि जब मैंने जन्म लिया हूँ तो मुझे अथाह दर्द हुए हैं, असहनीय दर्द हुआ है। लेकिन हे प्रभु, वापस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि दोबारा जो है जन्म नहीं देना। उसी तरह से जो है जब इंसान के जब शरीर से जो है आत्मा निकलती है, प्राण निकलता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जीव और जंतु हो जो है, तो देखिए जो है जब बच्चा जब जन्म लेता है तो तेज़ी से चिल्लाता है, रोता है। लेकिन जब मृत्यु जब होती है किसी का तो मृत्युकालीन में जो है आदमी रोता नहीं है, उसकी जो आवाज़ें हैं वो बंद हो जाती हैं। यहाँ से जो गले के ऊपर का जो हिस्सा होता है पूरी तरह से सचेत रहता है, होश रहता है, लेकिन नीचे का जो सारा हिस्सा होता है बिल्कुल उसकी नस और नाड़ियों को जो है ये हम लोग तोड़ तोड़ के उसके पूरा जो है चूरा बना देते हैं। बकिया जो रह जाता है माजरा यहाँ का, इसके अंदर ही जो है वो जीवात्मा रहता है, वो प्राण रहता है। मेरे भाइयों जो है आदमी की जो है कंठ बंद हो जाती है, चिल्लाता नहीं है। जब ये प्राण निकलता है तो लगातार जो है उसकी आंखों से आंसू गिरता है, आंखों से जो है पानी गिरते रहता है। अपने उस दर्द को जो है किसी से बयान नहीं कर सकता, ना ही जो इस प्रभु पिता परमेश्वर से बयान कर सकता है और ना ही किसी घर के किसी परिवार से बयान कर सकता है। क्योंकि जो उसका गला है वो बैठ चुका है, वो बंद हो चुका है। अब उसको जो है सजाए भुगतने का जो टाइम आ गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है और इस मालिक से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें वापस इस धरा पर न भेजना। क्योंकि अभी मैंने जो जन्म लिया हूँ मुझे अथाह दर्द हुआ है, इतनी तकलीफ़ें हुई हैं, इतनी पीड़ा हुई है कि जो है असहनीय है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हे प्रभु, जो गलती हुआ है वो माफ़ करना, लेकिन दोबारा जो है पुनः इस धरती पर मत भेजना, पुनः हमें जन्म नहीं देना। लेकिन इसी का उल्टा, जब किसी की मृत्यु होता है तो आप देखते होंगे उसके बाजू में आप बैठे होंगे, उसका जो गला है वो बैठ जाता है, आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ आंखों से जो है पानी आता है, पूरा शरीर ठंडी हो जाती है। और ठंडा कैसे होती है? ऐसे थोड़ी ठंडा होती है, उसे ठंडा किया जाता है। जो यम के लोग हैं, यम के दूत, उसको जो है पैर से लेकर के जो है और गले तक उसकी हड्डियों को तोड़ तोड़ करके पूरा जो है उसका चूरा बना देते हैं, इसलिए वो ठंडा पड़ जाती है। और जो आत्मा है आकर के जो है इन दोनों जो है आंखों के बीच में जो है सिमट जाती है और रोती है, चिल्लाती है। लेकिन मेरे भाइयों वो गला बैठ जाता है, वो पुकार जो है वो मालिक नहीं सुनता है, वो पुकार जो है अंदर ही अंदर जो है गूंज के रह जाती है। क्योंकि जो है उसने इतना पाप किया है, इतना कुकर्म इस धरती पे आके कर चुका है। उसने मालिक को कभी याद नहीं किया, उस मालिक को पाने के लिए कभी भी जो उसने तड़प नहीं की। उसने सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए जो भी उसने जो अपनी पूरी जो ज़िंदगी उसने जो है ख़त्म किया, व्यतीत किया, वो संसार के हर एक चीज़ को पाने के लिए, इस 5 तत्व की शरीर की जो है सुख सुविधा के लिए जो है उसने पूरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, ख़त्म किया है। लास्ट में जो है उसे कुछ भी याद नहीं आता है, वो सिर्फ जो है अपने घर के लोगों को चिल्लाता है, देवी देवताओं को चिल्लाता है। लेकिन जो है कहाँ कौन सुनने वाला, क्योंकि उसका जो है आवाज़ बंद हो जाती है। वो प्रभु परमात्मा को बिल्कुल जो है भूल चुका रहता है। क्योंकि जो है उसने कभी ज़िंदगी में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। यदि नाम भी लिया होगा तो अपने स्वार्थ के लिए लिया होगा, कहीं फंस गया होगा, ऐसा कोई माजरा में जो है
उसको मुसीबत आया रहेगा तो उस मुसीबत से बचने के लिए कभी कभी जो है प्रभु का नाम ले लिया रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों जो है अब तो उसको जो है दंड का जो है प्रावधान है, अब उसकी सज़ा दिया जा रहा है। उस समय में जो है बिल्कुल उसे जो है उस प्रभु की, इस परमात्मा की याद नहीं आती, क्योंकि जो है उसने कभी उस नाम लिया ही नहीं है, कभी नहीं लिया उसने। जब तक इस धरती पे रहा, इस मृत लोक में रहा, इस निरंजन के जो है लोक में रहा, तब तक तो किसका काम किया? निरंजन का ही काम किया, काल का ही काम किया। ये हार्ड मांस जो है 5 तत्व की जो शरीर है, इसको जो है पेट पालन के लिए जो है ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में से 9 इंद्रियों का जो है वो सुख सुविधा और भोग भोगा है, तो निश्चित तौर पे जो है उसे शांति कैसे मिलेगी? कैसे अपने निज घर को जाएगा? इस तरह से जो है अपने वो परम पिता परमेश्वर की तरफ अपने पति के घर में कैसे जाएगा? अपने पति के घर में जाने के लिए साफ पाक रहना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, तभी तो अपने पति के घर पे जाएगा। तो हमारा जो सतपुरुष है, हमारा जो पति है, उस पति के घर में पहुंचाने के लिए हमारे गुरु महाराज वो जो है सत्य लोक के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं। तो इसलिए हर बार जो है, हर युगों में, हर वक्त जो है संत महात्मा इसी के लिए आते रहते हैं। जो पीड़ा दी जाती है, जो यातना दी जाती है, तो बाद में जो है इसको तोड़ मरोड़ करके जो है इसके टुकड़े टुकड़े करके जो है वापस जोड़ करके जो है पुनः जो है किसी भी जीव जंतु में बंद कर दिया जाता है। तो जो सजा इसको मिला फिर वापस जो है पशु पक्षी में इसको डाल दिया जाता है, और पशु पक्षी में एक बार चला गया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकते 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 कई युग बीत जाते हैं। पुनः मनुष्य शरीर जब मिलता है, तो जब पुनः जब मनुष्य शरीर जब मिलता है तो फिर वो बच्चा बन के जन्म लेता है और फिर रोता है। जब धरती पे आता है तो फिर रोता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं पुनः जो है जन्म लिया, और आज तक हमने जो 84 लाख योनियों में जो मैंने जन्म लिया है और मरा है, अथाह दुख भोगा है, अथाह असहनीय जो है पीड़ा मैंने सही है। हे प्रभु, इस बार हमें बचा लो, हमें वापस जो है इस 84 में मत भेजो। वो बार बार जो है बच्चा जब तक जो है अपने माँ को नहीं पहचानता, जब तक अपने घर वालों को नहीं पहचानता, तब तक सिर्फ जो है उस मालिक से ही जुड़ा रहता है हमेशा। अभी कभी आप देखे रहेंगे कि छोटा सा बच्चा है, अकेले पड़ा हुआ है, मगर वो हंसता है। क्या देख के हंसता है? का जो तार है वो परमपिता परमेश्वर से जुड़ा रहता है, उनसे बातें करता है, और जो है कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। चाहे उसके पास में उसकी माँ हो या ना हो, अकेला रहेगा। लेकिन जैसे ही अपने माँ को पहचानना चालू करता है, वैसे धीरे 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 मोह माया में वो जकड़ते जाता है। फिर जो है पूरी तरह से जो है काल का छाया जो है उसके ऊपर पड़ जाती है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे ही करते करते पूरी ज़िंदगी फिर ख़त्म होती है। फिर जो है मरने का टाइम आता है, फिर वही हालत होती है। तो इस तरह से इसी के लिए जो है बार बार जो संत महात्मा इस पृथ्वी पे आते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं, इसी के लिए आते हैं कि एक बार गलती हो चुकी, जीवात्मा यहाँ पे आ चुके, अब उन जीवात्माओं को निकालने के लिए बार बार जो है हमारे परमपिता परमेश्वर सतपुरुष जो है बार बार जीवात्माओं को यहाँ से निकालने के लिए जो है ऐसे समर्थ गुरु को यहाँ से भेजते हैं। अपना शक्ति को देख करके जो है ऐसे जो है पुरुष जय गुरुदेव जैसे महाशक्तियों को यहाँ पे भेजते हैं कि जाओ जो है जीवों को निकाल के लेके आओ। तो इसी तरह से जो है जो हमारे कबीरदास जी आए थे, वो साहब नाम लेकर आए थे जो है, और उन्होंने अपने टाइम पे बहु को जो है इस मृत्यु लोक से निकाल करके जो है उस सतपुरुष की तरफ जो है लेके चले गए। वैसे ही हमारे बाबा जी भी जो है बहुत लोगों को जो है, बहुत सारे जीवों को जो है निकाल दिया है, और जो है सतपुरुष के हो गए हैं, अनामी लोक के हो गए हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज बार बार कहते थे कि जो जय गुरुदेव नाम है आप लोग जो है जन जन तक पहुंचा दो। ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसको जय गुरुदेव के नाम में पता न हो। आप जो है पेड़ पौधे पे भी लिख दो कि क्योंकि जो है एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इन पेड़ पौधों की मुक्ति मिल जाएगी। यदि जय गुरुदेव नाम कोई अपने जवान से ले लिया तो निश्चित तौर पर जो है 84 लाख योनि से बच जाएगा। यमलोक की जो पीड़ा होती है, जो यातना होती है, वो यातना से बच जाएगा। इसलिए हमारे बाबा जी ने सभी को आदेश दिया, चाहे नए नामदानी हो या पुराने नामदानी हो, सब लोग मिलकर के जय गुरुदेव का प्रचार करो। जितना हो सके जो है देशों में विदेशों में जाकर के लोगों को बता दो, उस जय गुरुदेव महाराज के चमत्कारों को बताओ जो आपने देखा है, और उन्हें बता दो कि इस कलयुग के अंतिम समय में ये जय गुरुदेव जो नाम है सबका इससे भला होगा। और जो है निश्चित तौर पे जो है ये जो जीवात्मा है ये अपने निज लोक की तरफ जाने को तैयार है। हमारा बाबा जी, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है आज भी हमारे मालिक हमारे स्वामी जी महाराज जो है बिल्कुल तैयार है जीवात्माओं को यहाँ से लेके जाने के लिए कि जो है कौन जीवात्मा मेरे साथ चलेगी, जो है सत्यलोक की तरफ, सतपुरुष की तरफ, अपने लोक में जो है अपने घरों में जो है वो तैयार है लेके जाने के लिए। लेकिन कोई तैयार होने को रेडी नहीं। इतना समझाने के बावजूद भी खुद जो है लोग फंसे जा रहे हैं। मेरे भाइयों जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वापस मैं यही कहना चाहता हूँ कि
भाइयों, हमारे गुरु महाराज, हमारे स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्यनाम रूपी जहाज लेकर के जो है तैयार हैं। जो है दोनों आँखों के बीच में जो है उनकी जो है वो जहाज खड़ी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी साधना करो, कोई भी भजन करो और आओ इस नौका में बैठो और सीधे जो है सत्यलोक की तरफ चला जाए। लेकिन सब लोग तो नामदानी हैं या फिर नए नए लोग हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन जो है साधना जो है कोई करता ही नहीं। यदि साधना में बैठेंगे 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठने के लिए तो आदमी 1-1 घंटा बैठ जाता है, लेकिन सचमुच में जो है उसकी निगरानी किया जाए तो मात्र जो है 2 से 3 मिनट भी जो है उसकी जो जीवात्मा है वो यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन मेरे भाइयों, साधना कोई करता ही नहीं। सब लोग जो है बैठेंगे साधना में, बैठते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन जब बैठेंगे साधना में तो फिर उनकी शुरू हो जाती है। फिर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हो गया। 20-22 घंटे जो है उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, आराम से काम किया, खाया पिया, घूमा फिरा, और जैसे ही जब वो साधना में बैठ जाते हैं तो सारी समस्याएं, पूरे साल की समस्याएं और भविष्य की समस्याएं, वर्तमान की समस्याएं और सारा जितनी तकलीफ़ें हैं, लूट मार चोर और जो भी है सबकी सब जितनी भी पारिवारिक समस्याएँ हैं वो सामने खड़ी हो जाती हैं। 1 मिनट बीता नहीं बैठे हुए वो सब आके सामने खड़ी। कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, उसको इतना फीस लगा है, आज मेरे धंधे में इतना लॉस हो गया, इतना फ़ायदा हो गया। तमाम जो है जब हम साधना में बैठ जाते हैं तो तमाम जो सांसारिक चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। हमने दिखावा के लिए तो बैठा है, आधा घंटा बैठा है, लेकिन किया कितना? कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ किया। लेकिन यदि मैं कुछ किया भी तो यदि हमने जो है ठीक है हमने किया, साधना किया और भजन किया, लेकिन जैसे मैं साधना भजन किया उठा, हमको 100 में 60%। देखिए हमारे स्वामी जी बार बार यही कहते थे कि जब आप साधना भजन करते हो, सिमरन करते हो, तो जो मालिक है उसकी मजदूरी नहीं रखता। आप करोगे आपको तुरंत उसकी मजदूरी वो दे देता है, वो मजदूरी आपका बैलेंस नहीं रखता। आप साधन करते हो, भजन करते हो, सिमरन करते हो, जो भी करते हो, आपको तुरंत जो है वो मजदूरी जो है आपको वो देता है। आपने जो है ध्यान किया, भजन किया, आपको जो है 60% आपकी मजदूरी वो मालिक ने दिया। लेकिन जैसे ही आपने जो है साधन भजन किया, उसको उठ के खड़े हो गए, उसके बाद कोई ऐसा आदमी आ गया, आपको कुछ जो उल्टा पुल्टा बोला, आपने 2-4 गाली उसको दे दिया। और जब आपने उसको 2-4 गाली दिया तो आपने जो है अभी साधन और भजन करके उठे हैं, कुछ परसेंट 10, 20, 50% आपको जो है कुछ मालिक ने जो मजदूरी दी, और आपने जो है गुस्से में आकर के उसको 2-4, 10 गाली दे दिया। तो जो आपने जो किया था अभी जो आपने जो भक्ति किया था, जो साधना और भजन किया था, जो आपको मजदूरी परमपिता परमेश्वर जो मालिक ने दिया था, आप क्या किया? आपने 2-4 गाली दे दिया, वो आपका सब खत्म हो गया। उसमें से कुछ बचा कुछ था, आप जो है 1-2 घंटे के बाद जो है और कुछ जो है आपने क्या किया कि किसी की चुगलाई कर ली। एक मतलब क्या हो गया? पाप हो गया। तो फिर चुगलाई में जो भी आपका 10, 5, 20% जो है आपका बचा था वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे जो है आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं तो मजदूरी आपको तुरंत मिलती है। उस मजदूरी को आप, उस फल को जो है संभाल कर नहीं रख पाते, उसमें बैलेंस कर ही नहीं पाते। जैसे कुछ इकट्ठा होता है तो फिर आप चालू कर देते हो उसकी चुगलाई, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अरे अपना तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी की बात छोड़ो। फिर दुनिया भर का जो है आपका जो गुस्सा है कंट्रोल नहीं होगा, किसी को आप शब्द बोल देंगे, गाली दे देंगे, जो है यहाँ तक कि जो है आप तो जो है पाप तो बहुत भर चुका है। पाप तो इतना भर चुका है कि आप जब आंखें बंद करते हो साधना के लिए तो कुछ दिखता ही नहीं है। आंख बंद करने का मतलब क्या होता है कि अंधकार नहीं आना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। लेकिन जब आप आंख बंद करते हो तो अंधेरा दिखाई देता है। इसके मतलब कि ये जो कचरा है, पहले कई जन्मों में जो है आपने इतना पाप कर दिए हो कि बिल्कुल जो है काला हो गया। अब देखो ना, कोई कोई ऐसे बर्तन होते हैं कितने इसमें कालिमा होती हैं कि उसको धोते फिर भी उसकी कालिमा जाती नहीं है। तो इसी तरह से जो है आपके कईयों कर्म को जो ऐसे पाप लदे हुए हैं कि जब आप आँख बंद करते हैं तो बिल्कुल काला दिखाई देता, ब्लैक दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे मालिक जब मिल गए, हमारे स्वामी जी ने क्या किया, उसको सफाई किया और सफाई किए। और इन्हीं नहीं, और सफाई किए। जब इन्होंने सफाई कर दिया और सफाई करके जो है आपको नाम दान दे दिया, तो नाम दान देने के बाद फिर क्या किया आपने, जो है जो संत महात्मा होते हैं क्या करते हैं, वो सफाई करते हैं। और जब सफाई कर देंगे, जब साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो जब आप साधना करोगे तो फिर आपको अंधकार नहीं दिखाई देगा, तब सीधे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, अंधकार दिखाई ही नहीं देगा। जब आप आंखें बंद करेंगे तो सीधे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, अंधकार नहीं दिखाई देगा। लेकिन भक्ति करते करते पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई, आंख बंद किया तो अंधेरा ही आता है, प्रकाश आता ही नहीं है। वो किसकी कमी है? वो हमारी कमियां हैं। हमने जो इतना कचरा लाद के रखा है, और जैसे ही हम साधन भजन सिमरन करते हैं कुछ पुण्य इकट्ठा होता है, वो हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज उसको साफ़ और सुथरा करते हैं। वो जैसे साफ़ सुथरा करके चले जाते, फिर क्या करते, आप कूड़ा कचरा उठा के उस पर डाल देते।
तो कहाँ से प्रकाश आएगा? अभी कोई कहीं से यदि टॉर्च मार रहा है, कहीं से कोई लाइट आपको मार रहा है और उस लाइट के सामने आप कुछ प्रतिबिंब लगा दो, कोई चीज़ें वहाँ पे ला के रख दो, तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। वो जो रोशनी, जो प्रकाश कहीं दूर से आ रही है, वो लाइट बहुत दूर से आ रही है और प्रकाश के सामने कुछ ऐसी चीज़ें ला के रख दो तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से जो है हमारी साधना में जो है, इसीलिए जो है हमारे दोनों आँखों के बीचों बीच जो है जहाँ जीवात्मा रहती है वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन जो है हमने क्या किया है, सामने इतना कूड़ा कचरा जो है, इतनी गंदगी भर दिया है कि वो प्रकाश दिखाई देता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है संत महात्मा क्या करते हैं, साधन और भजन करवाते हैं, बार बार जो है उस मालिक का नाम लेकर के वहाँ बैठने के लिए बोलते हैं और आपको चाबी दे दिया कि ये लो चाबी जो है उस ताला का खोल दो, लेकिन आप क्या करते हो, चाबी लिया जेब में रख लिया। आपको मालिक ने चाबी दिया कि ताला खोलो, नहीं खुल रहा है तो बार बार खोलने का प्रयास करो, बार बार जो है उस दरवाजे के पास जाओ और दरवाजे के पास जा कर के उस ताले को खोलने का प्रयास करो, लेकिन आप क्या करते हो, खोलते ही नहीं। आपने कोई चाबी मिला, अपने चाबी लेके क्या किया, अपने जेब में रख लिया और जेब में रखने के बाद क्या किए, वो भूल गए। ताला तो वैसे को वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या किए, वो चाबी भूल गए और फिर खोजते हैं। आपने क्या किया, वो चाबी आप भूल गए और जो चाबी कहीं दूर नहीं रखे हैं, वो चाबी आप अपने पास ही रखे हैं, अपने जेब में ही रखे हैं, मगर फिर खोज रहे हैं मेरी चाबी किधर गई, चाबी किधर गई, चाबी किधर गई। आपको चाबी मिल ही नहीं रहा है, वो चाबी तो आपके पास है। उस चाबी का उपयोग कीजिए और जो है कोई भी हो, मैं बता दे रहा हूँ, चाहे जो है कोई भी आदमी हो, आप शाकाहार होकर के जो है जय गुरुदेव का नाम लेकर के आप साधन और भजन कीजिए, जो है वो तो मालिक आपको मिलेगा। जब आप अपने दरवाज़ा बैठेंगे, डेली दरवाज़ों को जब आप खटखटाएंगे तो जरूर जो है जरूर उस मालिक का दया होगा आपके ऊपर जो है, और किसी न किसी दिन जो है वो जरूर वो मालिक जो है आपका दरवाज़ा खोलेगा। और जब दरवाज़ा खोलेगा तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, तो बिल्कुल आपको अंधकार दिखाई देगा ही नहीं। इसीलिए जो मेरे भाइयों, जो हमारे बाबा जी ने कहे कि जय गुरुदेव नाम जन जन तक पहुँचा दो, देश विदेशों तक पहुंचा दो। मेरे भाइयों, आज भी जो है हमारे भारत में जो है, दक्षिणी भारत में ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं, वहाँ पे आज भी जो है जय गुरुदेव के नाम में कोई जानता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि जो है जय गुरुदेव का नाम जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे जय गुरुदेव के नाम के बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि जय गुरुदेव का जो नाम का जो प्रचार और प्रसार है जो है उस प्रांतों तक पहुँचाया जाए, कि जिस प्रांतों में बिल्कुल जो है जय गुरुदेव का नाम नहीं पहुँचा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग निरंतर ही प्रयास कर रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी का नाम, इनकी चमत्कारी शक्तियाँ जो है, ये नाम किसी इंसान का नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर का वो नाम है। तो इसे जल्द से जल्द पहुंचाना होगा, जन जन तक पहुंचाना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो आप लोग से अनुरोध और प्रार्थना करते हैं, जय गुरुदेव नाम का जो है सुमिरन कीजिए और साधना और भजन कीजिए, जो है निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। यदि आपको उसका परीक्षा लेना है, जय गुरुदेव नाम का परीक्षा लेना है, तो आप ले सकते हैं। आप कहीं भी ले सकते हैं। कोई भी यदि बेहोश आदमी गिरा पड़ा हुआ है तो उसको कानों में जो है जय गुरुदेव नाम बोल के देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी मुसीबत में जो है जय गुरुदेव नाम आप बोल के देख सकते हैं। परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमेशा जो है परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप जब चाहें तब परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, वक्त कम है, टाइम नहीं है, सामने जो है महाप्रलय खड़ी है। इसलिए जो जितना जल्दी हो सके जो है आप लोग जय गुरुदेव का नाम का सिमरन करते हुए, ध्यान और भजन करते हुए बस जो है अपने जीवात्मा को आप लोग जगा लो। और जैसे ही जीवात्मा जो है उस प्रकाश को देख लेगी, तमाम जो है उस साधना के अंदर जो है तमाम देवी देवताओं का दर्शन कर लेगी, फिर क्या है, ये महाप्रलय उसका कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे वो महाप्रलय आएगा वैसे ही जो है अपना वो शरीर छोड़ करके वो जीवात्मा निकल जाएगी। आप लोग जो है इस मालिक के हवाले अपना पूरा शरीर कर दीजिए, तन मन धन सब इस मालिक के हवाले कर दीजिए। ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जैसे ही आप जो है जय गुरुदेव का नाम लेंगे, वो कहीं भी किसी विश्व के कोने में रहेंगे, ये हमारे मालिक इसी चेहरे के रूप में आपके सामने आगे प्रकट हो जाएंगे। आपको जिस दिन इसका एहसास हो जाएगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा, फिर आप जो है इस मालिक बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है आप लोग जो है जय गुरुदेव नाम का जो है सिमरन करते हुए शाकाहार होकर के जो है साधन और भजन कीजिए। अपनी आँखें जो है आप स्वयं खोल सकते हैं, और जैसे ही आपको कोई दिक्कत महसूस हो, आपको तकलीफ़ मालूम पड़े, आप शाकाहार होकर कीजिएगा। यदि आप शाकाहारी नहीं रहेंगे तो प्लीज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही नहीं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो, यदि आप मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, तो निश्चित तौर पे आपकी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। आपका कोई भी देवी देवता जो है, चाहे शंकर ब्रह्मा विष्णु, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, पूरी ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। वो आपको दर्शन भी नहीं देगा, आपको जो है वो कुछ भी आपको झलक भी नहीं देगा। इसीलिए जो है आप लोग जो है शाकाहार हो करके
जीवों पे दया करते हुए जो है उस मालिक का साधना और भजन कीजिए। जय गुरुदेव नाम लीजिए और जय गुरुदेव नाम लेते ही आपको जो है वो मालिक हमारा जो है परमपिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी रूप में जो है आपको साधना में मिलेंगे। और फिर देखिए ना, प्रकाश भी आपको दिखाई देगा और वहाँ से जो लगातार जो है आवाज़ें चल रही हैं, जो आवाज़ें आ रही हैं उस मालिक की, उस सतलोक से, तमाम लोगों से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपको आवाज़ें भी सुनाई देंगे। लेकिन आप लोग जो है, जो हमारे बाबा जी ने जो चाबी दिया है वो चाबी लेकर के जो है आप दरवाजे को खोलिए। जय गुरुदेव नाम जिसको मिला है वो मात्र जो है जय गुरुदेव नाम की चाबी लेकर के जो है आप जो है दरवाजे पर जाइए और खोलिए। बार बार खोलने का प्रयास कीजिए, बार बार जो है आप जा करके अपने उस दरवाजे बैठिए। लेकिन जैसे ही आप बार बार बैठेंगे, आप जो है दरवाज़ा खोलने के लिए प्रयास करेंगे, वैसे ही धीरे 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 ये जो आँखों के दोनों भौरों के बीच में जो अंधकार है वो धीरे 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 अंधकार खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। और एक दिन जो है वो मालिक की अथाह कृपा हो जाएगी और जो है आपको जो है वो अंधकार खत्म होगा और फिर जो है आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। इसी के साथ मेरे भाइयों, जय गुरुदेव, पुनः आपसे मिलते हैं।